हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज है हमारा लास्ट डे विच इज़ डे 10 ऑफ रिवाइजिंग हिस्ट्री वाया MCQs फॉर द अपकमिंग JKSSB एग्जाम, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन JKPSI। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQs। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज Who among the following freedom fighters started the weekly Maharatta and the weekly Kesari? तो ये क्वेश्चन JKPSI में पूछा गया है, तभी हम इसको डिस्कस करें ऑब्वियसली। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट हुई थी? बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, लाल लाजपत राय। सो इट इज़ योर बाल गंगाधर तिलक। यहीं पे अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट के द्वारा भी दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे विच इज़ कॉमनवील और दूसरा था आपका न्यू इंडिया। ठीक है, सो ये दो न्यूज़पेपर्स थे बाय एनी बेसेंट और महारट्टा और केसरी थे बाय बाल गंगाधर तिलक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट? सो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो किसने पास किया था? ठीक है, एन इम्पोज्ड स्टिफ कंट्रोल ओवर इंडियन यूनिवर्सिटीज। लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या कर्जन? तो आप इससे हिंट ले सकते हो क्योंकि 1903 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट हुआ था और पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनली 1905 में हुआ, राइट? उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी 1904 में आया है। देयरफॉर द आंसर इज लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप, इंडिया बिकेम रिपब्लिक व्हेन? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1947। तो इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया था। कब किया था? जो हमारा रिपब्लिक डे है विच इज़ 26 जनवरी। इसी के साथ 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा अडॉप्ट हुआ था और जब इन्फोर्स हुआ है तो वो 1950 में हुआ है। देयरफॉर इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज आर रिपब्लिक डे। नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, द हिंदू, अमृता बाजार, द बंगाल गजेट या टाइम्स ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा ये जो न्यूज़पेपर था ये इंग्लिश में पब्लिश होता था, ठीक है, 1780 में। उसके बाद ये बंगाली न्यूज़पेपर मतलब बंगाली लैंग्वेज में भी बनने शुरू हो गया और ये था आपका द बंगाल गजेट। किसके द्वारा था ये? तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ कि इट वाज बाय जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, और जेम्स अगस्टस हिक्की को हम मानते हैं एज द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया। All right, next up, fifth, okay, this is the same question. All right, so before I move forward guys, ये आप में से जो भी कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से JNK GK का प्रिपरेशन किया जाए, सो गाइज दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। ये एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें मोर देन 3000 प्लस MCQs है डेडिकेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर GK, जिसमें आपको हर चीज़ कवर होगी, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, नो योर डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर JNK बेस्ड GK। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े। सिक्स्थ इज द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डेथ ऑफ भगत सिंह राजगुरु सुखदेव कौन से ईयर में हुआ? 11, 20, 1921, 1931। तो देखिए ये जो गांधी इरविन पैक्ट है इसको हम प्यार से दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। और इसी दिल्ली पैक्ट की वजह से भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जो हैं उनको हैंग किया गया था। ठीक है, 23 मार्च 1931। और साथ ही में एक और हिंट मैं आपको बता दूं, जिनको याद नहीं होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, तो कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी? 3 को हम जैसे 3 को होगा तो 1 2 3 बोलते हैं ना, हम इसको 0 1 2 कहेंगे। सो 1930 में पहली, 1931 में दूसरी और 1932 में तीसरी। ठीक है, सेवेंथ,
When did the Nawab of Bengal surrender his dominion to the British East India Company? Battle of Mysore, पानीपत, पलाशे या सपॉय म्यूटनी ऑफ 1857। तो कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, नवाब ऑफ बंगाल विच इज सिराजुद्दौला, वो हार गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और बंगाल जो है द फर्टाइल लैंड ऑफ बंगाल, इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर आफ्टर द बैटल ऑफ पलासे, जो 1757 में हुई थी। इसके अलावा देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट बैटल विच इज़ द बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कंबाइंड पावर्स नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल एंड द मुगल सुल्तान, ये तीनों की तीनों कंबाइंड पावर्स लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। ठीक है, चलो। 8th, ऑन हुज डेथ गांधी जी on whose death did Gandhi ji laminated a strong bulwark is gone? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो याद रखिएगा ये कौन थे, तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। सो दैट इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइन, ओके, लेट्स मूव अहेड। 9th, the unsuccessful attempt with the leadership of Raj Bihari Bose and Sachindranath Sanyal was to kill which of among the following viceroys? Lord Harding, Lord Wheely, Dalhousie या मिंटो। तो याद रखिएगा ब से बोस है और ब से बॉम्ब है, राइट, और ब से बॉम्ब याद रखिएगा। जब 1911 में आपका दिल्ली दरबार लगा था, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे, किंग जॉर्ज 5 भी इधर आए थे, और तभी राज बिहारी बोस ने प्लान किया था कि लॉर्ड हार्डिंग के कैरेज के ऊपर क्या फेंकेंगे, बॉम्ब फेंकेंगे। ठीक है, आई थिंक चांदनी चौक में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, चांदनी चौक में जो है ये बॉम्ब फेंका गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप 10th, how did Subhash Chandra Bose views India's fight for independence? इसका क्वेश्चन आंसर्स जो आपको दिए जा रहे हैं, ऑप्शंस, दैट इज थ्रू पॉलिटिकल नेगोशिएशन, इकोनॉमिक सैंक्शंस, नॉन वायलेंट मीन्स या मिलिट्री कैंपेन। तो सुभाष चंद्र बोस का जो फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, या आप इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बात कर लो, या जो भी आइडियोलॉजी थी सुभाष चंद्र बोस की, तो वो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस नहीं थी, ना ही नॉन वायलेंट मीन्स थी, ये था थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स। तभी तो इंडियन नेशनल आर्मी का पूरा जो भागदौड़ है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने मजबूत कंधों पे लिया था। ठीक है, ओके, सो गाइज JKPSI के पेपर को कम टाइम रह चुका है, और अभी व्हाट यू नीड टू डू इज़ रिपीट, रिविजन, रिवाइज, राइट। मतलब you keep on going through your notes, keep on revising, and as much as mock test आप इसको लगाइए। और इसीलिए Wings Ek Udan has Prahar Test Series 2.0 which has a total of 23 sectional and 5 full length syllabus test। तो आप इसको हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अवेलेबल बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड। ठीक है, चलो आगे चलते हुए नेक्स्ट अप, Who among the following is primarily connected with the World Parliament of Religions convened in Chicago in 1893? Dayanand Saraswati. Next we have Swami Vivekanand ji, Raja Ram Mohan Roy, और Ramakrishnam Paramhansa। तो स्वामी विवेकानंद जी यूज टू प्रमोट द रामकृष्ण परमहंसा के डिसाइपल थे ये, और उन्हीं को प्रमोट करते थे ये। और स्वामी विवेकानंद जी ऑल्सो नोन एज नरेंद्र नाथ दत्त, उन्होंने शिकागो में जाकर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में नियो हिंदुइज्म, वेदांता के ऊपर स्पीच दिया था, और इससे उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन भी मिला था। और स्वामी विवेकानंद जी ऑलवेज प्रमोटेड दैट सर्विस ऑफ जीवा इज सर्विस ऑफ शिवा, कि अगर आप लोगों की सर्विस करते हैं इट इज़ इक्विवेलेंट टू सर्विंग द गॉड। ठीक है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट अप, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च ऑन 12th मार्च? ठीक है, सो 12th मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपका दांडी मार्च चला, एंड ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं इसको, और साथ में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑल्सो 1930। तो वो पूछते हैं कि उस टाइम का वाइसरॉय कौन था। ठीक है, तो मुझे बताइए कि जो आपकी ऑप्शंस है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आपका नेक्स्ट है
लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, राइट। सो ऐसा करते हैं, ये आपको आपका होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि आपको होमवर्क नहीं दिया आज। मॉडर्न हिस्ट्री की द रिविजन सीरीज़ की लास्ट क्लास है फॉर मॉडर्न, इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट इज, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन, ओके सेम, in which of the following cities this Mahatma Gandhi led the peasant movement against the imposed indigo cultivation by British planters? खेड़ा, गोरखपुर, बारदोली या चंपारण? तो हमको याद रखना है गांधी जी 1915 में वापस आए हैं। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी केम बैक। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज प्रवासी दिवस, ठीक है, प्रवासी दिवस की तरह हम इसको मनाते हैं। और जब गांधी जी वापस आए तो केक काटा गया है, राइट, केक, विच इज चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और चंपारण इज रिलेटेड टू इंडिगो रिबेलियन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स of 19th century India was the author of स्त्री पुरुष तुलना? ताराभाई शिंदे, स्वर्णा कुमारी देवी, पंडिता रामाबाई या उषा मेहता, ठीक है। चलो ये भी आपका होमवर्क कर देते हैं आज का, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि आज लास्ट क्लास है, एंड आई एम होपिंग कि आपने अभी तक इतना रिविजन कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स wrote the book The Indian Struggle? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो इट इज सुभाष चंद्र बोस। Who among the following received the system of subsidiary alliance? वेंसले, कैनिंग, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहाउजी? तो सब्सिडरी अलायंस वॉज बाय लॉर्ड वेंसले, और डलहाउजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू कम अंडर द सब्सिडरी अलायंस वॉज हैदराबाद, ठीक है। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1787 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? तो हमने ये किया है ऑलरेडी कि जब भी हम ब्रिटिश रूल पढ़ते हैं तो 1600 से लेकर हम 1600 से लेके 1857 तक का पढ़ते हैं, फिर 1858 से लेके 1947 का पढ़ते हैं, क्योंकि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद कंपनी रूल यहाँ पे ख़त्म हुआ था और क्राउन रूल यहाँ पे शुरू हुआ था। सो द आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट, हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? टोडरमल, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याजा या तानसेन? सो अकबर हैड नवरत्न्स, राइट, द 9 jewels, और उसमें से एक थे टोडरमल जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। ओके, नेक्स्ट इज द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी? तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब वॉज बाय, ए का आ गया जी, भगवती चरण वोहरा, ठीक है। बंधी जीवन की बात करेंगे, सो इट इज सचिंद्र नाथ सन्याल, सो बी इज 1, राइट। आनंद मठ की बात करेंगे, सो इट इज़ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दैट इज डी इज 2, सो डी इज 2, A 3, so it is A option, and C is पत्थर दबी, that is शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, so option A is the right one, ठीक है। So guys, ये थे हमारे आज के 20 MCQs. I hope you all enjoyed the session. If you enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe. और अब मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम नया लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगी, जिसमें हम कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में एक और कंपोनेंट को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको 2 होमवर्क दिए हैं, क्योंकि कल भी कोई होमवर्क नहीं था, आज भी नहीं था, सो एक आज का होमवर्क है और एक कल का होमवर्क है, सो 2 होमवर्क बन गए। इसलिए आपके कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइएगा
कि आपको किस टॉपिक के ऊपर रिविजन सीरीज चाहिए. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो.